students, my name is Ramandeep Singh. So today we are going to discuss the topic of discrete mathematics. ये टॉपिक MSc IT का है और MSc IT थर्ड सेमेस्टर में है हमारे पास। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर 1 है जो हम सबसे पहले इंक्लूड करने वाले हैं वो है सेट्स थ्योरी का, जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सेट क्या होता है, रिलेशन, फंक्शंस, आगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमारा सिर्फ सेट के ऊपर ही बनेगा कि सेट होता क्या है और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या चीज़ है। पहले कोर्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, गोल्स पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले तो टूल्स देखो कि कौन कौन से हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। पहला है प्रोपोजिशनल लॉजिक, फिर है सेट थ्योरी, देन सिंपल एल्गोरिथम, देन फंक्शन, काउंटिंग, ग्राफ थ्योरी, ट्रीज एंड नेटवर्क मॉडल्स। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है, तो हम डेफिनेशन जैसे इसकी बता रहे हैं कि डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, अलग अलग, अनकनेक्टेड एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिनका एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है, वो वाले एलिमेंट्स, उनको डिस्क्रीट बोला जाता है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोला जाता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल टॉपिक्स। ऐसे सब टॉपिक्स को मैं कलेक्ट करूं जो कि एग्जामिन करें फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे हो गया? कोई चीज़ जो कि इनफाइनाइट है उसको अगर मैं काउंटेबल में लेके आऊँ, ठीक है ना। इनफाइनाइट वो होता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनफाइनाइट को अगर मैं काउंटेबल में लेके आऊँ जिसको काउंट किया जा सके, ऐसे मेथड्स को हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल टॉपिक्स। ये वो वाले मैथमेटिकल टॉपिक्स को कलेक्ट करता है जो कि एग्ज़ामिन किए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए? सेट बनाने के लिए। सेट बनाने का मतलब उनको फाइनाइट नंबर में लिखना। किन का सेट बनाना है? जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम जिनको काउंट नहीं कर सकते, उनको काउंटेबल में लेके आना। आगे है डिस्क्रीट। इसमें और आपको थोड़ा क्लियर समझ आएगा कि डिस्क्रीट कॉन्टीन्यूस मैथमेटिक्स क्या होता है। देखो, हमारे पास पहले एनालॉग वॉचेस चलती थी ना, जो बड़ी बड़ी घड़ियाँ थी, वहाँ पे आर की एक सुई नीडल है, 1 मिनट की है, 1 सेकंड की है, ये सारे हैंड्स होते थे। तो एनालॉग वॉच पे अगर मैं बोलूँ कि 125 से लेके 126 PM तक बीच में क्या टाइम हुआ है, तो उसमें इनफाइनाइट टाइम्स आ सकते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 1:25 पे 1 सेकंड। अब मैं ये बोलूँगा 1:25 पे 1 सेकंड का एक हिस्सा, तो मतलब आप इसको चाहो सेकंड को भी अगर आप मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड में लेते जाओ या नैनो सेकंड में लेते जाओ, तो 1 मिनट के अंदर ही 60 सेकेंड्स आ जाएंगे। 60 सेकेंड्स में कितने सारे मिनी सेकेंड्स आ जाएंगे, उसमें कितने सारे माइक्रो सेकेंड्स आ जाएंगे, नैनो सेकेंड्स आ जाएंगे। ये अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं काउंटेबल में ले आऊँ, तो इस चीज़ को मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलूँगा। अब वो काउंटेबल में कैसे लेके आना है, यहाँ पढ़ते हैं। हमारे पास जो आजकल की वॉचेस चलती हैं वो है डिजिटल। पहले जो पढ़ा था वो एनालॉग था, उसको कॉन्टीन्यूस बोलते हैं। अब ये डिजिटल रिस्ट वॉच जो होती है, या डिजिटल, हमारी बाइक के मीटर्स भी आजकल डिजिटल हैं, जो शो करते हैं कि हमारी बाइक की स्पीड कितनी है, एग्जैक्ट स्पीड बता देते हैं, 55 है, 56 है, 57 है। पहले एनालॉग चलती थी ना कि बाइक की स्पीड मान लो 50 to 60 के बीच में कहीं पे है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि वो 52 है, 52.2 है, ऐसे करके। ये जो डिजिटल है, ये हमें एग्जैक्ट बता देगी। अब देखो, यहाँ पे टाइमिंग का बोला है कि 1:25 से 1:27 तक हमें जो वॉच है वो ऐसे शो करेगी कि 1:25 पे 3 सेकंड हुए हैं, या 4 सेकंड हुए हैं, या 5 सेकंड हुए हैं। तो ऐसे टाइम जो है डिस्क्रीट वाले का वो मूव करता जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनाइट पोजीशंस पे आ गए हम। फाइनाइट पोजीशन क्या हो गई कि 1:25 से 1:27 पे कौन सा टाइम होगा, हमें एग्जैक्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि 125 3 सेकेंड्स, अगर हम सेकंड तक की जाएँ, उसके नीचे ना जाए, या 125 4 सेकेंड्स, या 125 5 सेकेंड्स। तो अब सेट के बारे में आओ। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। हमने अगेन डिस्क्रीट मेथड में करना क्या होता है, काउंटेबल में लेके आना है, तो हमने वो कलेक्ट करने हैं कौन से ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंक्ट हैं, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो, नीचे मैंने नंबर्स दिए हैं, एग्जांपल में वॉवल्स लिखे हुए हैं A E I O U, और प्राइमरी कलर्स दिए हैं रेड, ब्लू, येलो।
अब इसमें जो ए है वो लिखा है मेंबरशिप एग्जांपल कि ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ वॉवल्स। वो जो मैंने सेट बनाया जिसमें ए ई आई ओ यू लिखा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसको एक सेट बोलेंगे और इसका नाम क्या होगा, सेट ऑफ वॉवल्स। साथ में नीचे लिखा है ए, फिर वो ई डाला हुआ है और उसके सामने वॉवल्स लिखा है। इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू वॉवल्स। ए किसे बिलोंग करता है, इंग्लिश में जो वॉवल लेटर्स हैं उनको बिलोंग करता है। जे ई के साथ अब वो लाइन लगा दी कैंसिल वाली कि जे डज नॉट बिलोंग टू वॉवल्स, जे वॉवल को बिलोंग नहीं करता। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है अब जो हम पढ़ रहे हैं अभी, सेट बिल्डर मेथड। इसमें नीचे एग्जांपल पे आइए, वहाँ पे देखिए एक हमारे पास सेट है कि 2 4 6 8 10। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n वो नंबर है जो कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10। अब n बिलोंग्स टू z लिखा है, बिलोंग्स टू z का मतलब, z का मतलब होता है इंटीजर, n वो नंबर है जो इंटीजर हो सकता है। साथ में ये लिख दिया कि n जो इंटीजर होना चाहिए, एक तो वो इवन नंबर होना चाहिए और वो 2 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, ये पहले ये लिख देना है कि जो आपका नंबर चल रहा है सेट के अंदर वो कौन सा है, वो एक इंटीजर है। साथ में ये बता दिया कि वो इवन भी हो और 2 से 10 के बीच में हो। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको, सेट को। ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में पता होनी चाहिए कि n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, z का मतलब होता है इंटीजर्स, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, z मल्टीप्लाई नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ई का मतलब कैपिटल ई का मतलब। तो ये तो वैसे ही डिस्कस करनी है, पढ़नी है। आगे ये हमारे काम की चीज़ है सेट में कि सबसेट क्या होता है। देखो एक सेट बनाया उसने ए ई आई ओ यू, इसका नाम दे दिया x, ये सेट ऑफ वॉवल्स है। एक y सेट बनाया, उसका नाम दे दिया है, उसमें है ए आई यू, मतलब ये जो 3 लेटर्स x में है वो y में भी है। इसका मतलब y जो होगा वो सबसेट होगा x सेट का। इसका मतलब y जो होगा वो सबसेट होगा x सेट का, क्योंकि y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे x में प्रेजेंट है। लेकिन जो z है दैट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ x और y, क्योंकि z में जो एलिमेंट्स हैं ना तो वो x में है ना ही वो y में। एक बड़े से सेट में से 2-3 आइटम्स निकाल के वही उसका एक छोटा सेट बना दूं तो उस चीज़ को हम सबसेट भी बोलते हैं। आगे चलते हैं कि सुपर सेट क्या होता है। अब उसने बोला इफ़ x एंड y आर सेट्स, इफ़ x इज़ द सबसेट ऑफ y, ये सबसेट का साइन है, u उल्टा और नीचे वो ब्लैंक लगाइए। If x is the subset of y, then x is contained in the y, और y contains x, और y is the superset of x। ठीक है ना, written like this। मतलब अगर x y का सबसेट है मतलब y बड़ा सेट होगा, x छोटा सेट होगा, इसीलिए उसने लिखा है कि y जो है वो सुपर सेट, उसको y को क्या बोल सकते हैं हम, सुपर सेट ऑफ x। जैसे ही पिछले डायग्राम में हम दोबारा देख लेते हैं, इसमें x जो है वो y का सुपर सेट है y के लिए, लेकिन जो y है वो x के लिए सबसेट है, x का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि जो एलिमेंट x में है अगर वही एलिमेंट्स एग्जैक्टली सारे y में भी हैं तो उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है ना, इफ x इज द सबसेट ऑफ y, x डज नॉट इक्वल टू y, देन वी से दैट द x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ y एंड राइट लाइक दिस। x में जितने एलिमेंट्स हैं वो y में हैं लेकिन इक्वल नहीं है तो वो सबसेट बोल देते हैं हम उसको, प्रॉपर सबसेट। सेट इक्वलिटी, सेट इक्वलिटी का मतलब ये है कि अगर x वाले सेट में 1 2 3 वैल्यूज़ हैं तो y वाले सेट में भी यही वैल्यूज़ होनी चाहिए। हाँ, आप उसको 2 3 1 ऐसे करके अगर आप लिख दो तो ये काम चल सकता है। एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जो खाली सेट हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। एंड एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट अगर हमारे पास आ जाए तो एम्प्टी सेट उस हर एक सेट का सबसेट होता है। फाइनाइट सेट वही है जिसमें हम लिमिटेड वैल्यूज़ डालें, जैसे 1 2 3, रेड ब्लू येलो, यही 3 होते हैं प्राइमरी कलर्स। इनफाइनाइट जैसे वो ई वाला दिखाया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स जो होते हैं, इवन इंटीजर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसलिए उसको इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। और एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसको ज़ीरो एलिमेंट भी बोल देते हैं। कार्डिनलिटी सेट में क्या आएगा हमारे पास कि इसकी भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहले तो कार्डिनलिटी होती क्या है, लेट एस बी द फाइनाइट सेट विद द एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वेयर द कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। अब जैसे हमने पी सेट में रेड ब्लू येलो रखा हुआ है तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट की कार्डिनलिटी हो गई। अगर किसी एक सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसको उसकी कार्डिनलिटी हो गई 1 और उसको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। आगे हमारे पास पावर सेट आता है कि फॉर एनी सेट एक्स द पावर सेट ऑफ एक्स रिटर्न इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। मतलब देखो, अब x में वैल्यू दी है रेड ब्लू येलो, तो पावर, इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट में क्या आएगा, रेड अलग से सेट बना लो, ब्लू अलग से बना लो, येलो अलग से बना लो, फिर रेड ब्लू का अलग से सेट बना लो, फिर रेड येलो का, फिर ब्लू येलो का, फिर रेड ब्लू। इस तरीके से जो होता है हमारे पास वो पावर सेट होता है। और सबसे पहले पावर सेट में जो लिखा हुआ है, सर्कल सा डाला है जब ये शुरू हुआ है पी ऑफ एक्स, वो नल सेट लिखा है, तो नल सेट हमेशा पावर सेट में आएगा। आगे यूनिवर्सल सेट जो हम चूज़ कर सकते हैं लेकिन फिक्स नहीं होता ये। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट है कि अगर हमारे पास कोई सेट है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ आ गया उसमें, ए बी सी डी ई एफ मान लो ऐसे बना दिया, और उससे मैंने सबसेट बनाया, एक एक्स सबसेट बना दिया सी डी ई एफ, तो जो एक्स का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट होगा कि एक्स की जो वैल्यूज़, यू की जो वैल्यूज़ एक्स में नहीं हैं वो एक्स के कॉम्प्लीमेंट में आएंगी। देखो U इज़ द यूनिवर्सल सेट, उसमें है ए बी सी डी ई एफ और x में है सी डी ई एफ, तो x का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका रिवर्स कर दो, सी डी ई एफ को छोड़ के बाकी कोई जो U में वैल्यूज़ हैं वो x के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी, दैट इज़ A एंड B, इसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ऑर्डर्ड पेयर, ये वही चीज़ है कि x एंड y आर द सेट्स, x बिलोंग्स टू x, y दिस, इट इज़ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब x कॉमा y में अगर हम लिख दें, तो अगर हम y कॉमा एक्स भी लिख दें तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड में नहीं है, लेकिन सेट हम ऐसे बनाए जा सकते हैं। एक्स वाई इज़ नॉट नेसेसरीली इक्वल टू वाई एक्स, ये भी होता है कई बार। 1,2 इज़ नॉट इक्वल टू 2,1, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है जैसे हमें मिलेंगे। आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसको हम रहने दे सकते हैं। कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम IT का ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने ये मैथ्स में ही डिस्कस किया है कि सेट होते क्या हैं। एक्चुअली कंप्यूटर में जो सेट है वो एक एरे की फॉर्म में अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्टोर किया जाता है। डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द सेट। लिंक्ड लिस्ट ये बनाई जा सकती है कि सेट में अगर रिप्रेजेंट करना हो। सॉल्यूशन है कि बिट स्ट्रिंग बना दें हम 0 एंड 1 की फॉर्म में, जो होती है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज, तो वो भी सेट की फॉर्म में बनाई जा सकती है। एलिमेंट्स अपीयर इन द ऑर्डर इन द बिट स्ट्रिंग, 0 इंडिकेट्स द एलिमेंट इज एब्सेंट, 1 इंडिकेट्स द एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है ना, सेट को एक फाइल की तरीके की भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।